चलिए, हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से MCQS क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम लोग फायर हैमन चैप्टर का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फायर हैमन चैप्टर और जिसके जो है पोएट हैं केकियन दारूवाला। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम फायर हैमन। सबको पता है आंसर, कौन कंपोज किए हैं? केकियन दारूवाला कंपोज किए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। फायर हैमन कौन लिखे हैं? केकियन दारूवाला। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, केकियन दारूवाला बिलोंग्स टू विच रिलीजन। कौन से रिलीजन से बिलोंग करते थे? सबको पता है, जोरोस्ट्रियन रिलीजन, और जिसको हम लोग पारसी धर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा रिलीजन से बिलोंग करते थे? तो जोरोस्ट्रियन पारसी रिलीजन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द पोएम फायर हैमन अबाउट। फायर हैमन जो पोएम है किसके बारे में है, किसके अबाउट में है? तो वो है बर्निंग घाट के बारे में, जलता हुआ घाट के बारे में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, ए बर्निंग घाट। ठीक है, आंसर नंबर सी। तीन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 4 नंबर, केकियन दारूवाला वाज ए वेल नोन पोएट एज वेल एज एन। केकियन दारूवाला जो है कौन से नाम से जाने जाते हैं? वेल नोन एज जो है क्या है? तो ये है शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट स्टोरी राइटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1984 केकियन दारूवाला रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला था उनको? तो उनको 2 अवार्ड मिला था, एक साहित्य एकेडमी मिला हुआ था और एक कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला हुआ था। ठीक है, तो साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला? 1984। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा और 1984 में क्या मिला? तो साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट हैड टू कॉन्साइन हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड टू द फ्लेम्स बिकॉज। मतलब कि फ्लेम में क्यों डाल दिए थे? फ्लेम जो आग था, आग का फ्लेम में क्यों डाल दिए थे अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को? क्यों डाल दिए थे? क्योंकि वह जो थे एक पारसी धर्म से थे और पारसी धर्म में क्या होता है? टावर ऑफ साइलेंस पे जाके अंतिम संस्कार करना होता है। तो टावर ऑफ साइलेंस वहाँ से कितना माइल्स दूर था? 1000 माइल दूर था। इसीलिए वह जो है फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को फ्लेम में डाल दिए थे, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस तो वहाँ पे था ही नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, हाउ मैनी ईयर्स एगो डिड द पोएट कॉन्साइन हिज फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स। मतलब कि कितना साल पहले जो है पोएट आग में डाले थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 ईयर्स एगो। कितना साल पहले डाले थे? 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले डाले थे। ठीक है, 20 साल पहले आग में डाल दिए थे अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट डज द फायर सम टाइम फॉरगेट। मतलब कि पोएम के अनुसार क्या चीज़ जो है कभी कभी भूल जाता है, फॉरगेट हो जाता है। तो क्या भूल जाता है? इट्स डीड, मरा हुआ जो आदमी है उसको जलाना कभी कभी फायर जो है भूल जाता है, आग जो है भूल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बर्निंग हार्ट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस इज टेकन फ्रॉम विच पोएम। ये तो पहला ही लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन है ये पहला ही लाइन है। तो ये जो है कौन सा पोएम से लिया गया है? तो ये लिया गया है फायर हैमन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फायर हैमन से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10 नंबर, व्हाट डिड द पोएट सी नियर द रिवर बैंक। रिवर बैंक के नज़दीक में क्या देखते हैं? रिवर बैंक मतलब होता है नदी के किनारे। नदी के किनारे जो है पोएट क्या देखते हैं? तो वह देखते हैं रेड हॉट एम्बर्स एंड हाफ कुकड लिम्स। लाल लाल देखते हैं, अंगारा देखते हैं, रेड हॉट एम्बर्स गरम
और लाल अंगारा देखते हैं, जैसे लकड़ी जलता है तो लाल लाल अंगारा दिखता है। और हाफ कुक्ड लिम्स, आधा जला हुआ हाथ पैर का उंगली देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। द टर्म जोरोस्ट्रेन इन फायर्स स्टैंड्स फॉर। जोरोस्ट्रेन मतलब क्या होता है? पारसी धर्म होता है। क्या होता है? पारसी धर्म। ये सब को पता है। चलो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। जोरोस्ट्रेन मतलब क्या होता है? पारसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु swore टू सेव द फायर फ्रॉम द sin ऑफ फॉरगेटफुलनेस। मतलब कि कौन जो है शपथ लेते हैं, कौन जो है प्रतिज्ञा करते हैं कि फॉरगेटफुलनेस से फायर को सेव करेंगे, ठीक है, बचाएंगे, भूलने से आग को बचाएंगे। ये क्या हो गया? भूलने से जो है आग को बचाएंगे, ऐसा कौन प्रतिज्ञा करते हैं? तो ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं केकी एन दारूवाला। कौन प्रतिज्ञा करते हैं? केकी एन दारूवाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द जोरोस्ट्रेन रिलीजन्स वेयर आर द डेड बॉडीज यूजुअली डिपोज्ड ऑफ। मतलब कि कहाँ पे जो है जोरोस्ट्रेन में डेड बॉडी को डिपोज किया जाता है, कहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है? तो जोरोस्ट्रेन में टावर ऑफ साइलेंस पे अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है। ऐसा करके एक टावर होता है, टावर ऑफ साइलेंस, इसके अंदर से जाके यहाँ पे डेड बॉडी को डाल दिया जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं टावर ऑफ साइलेंस। चलिए, और ये कौन से धर्म में होता है? तो ये होता है जोरोस्ट्रेन। जोरोस्ट्रेन का एक और क्या नाम है? पारसी, ठीक है, पारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। द पोएट डिस्क्राइब्स द फायर एज। पोएट जो है फायर को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? तो उसको डिस्क्राइब करते हैं क्रूल, रेबेलियस एंड इमोरल, ठीक है, अनैतिक तरह से व्यवहार, और एकदम से क्रूल। फायर जो है एकदम से क्रूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, हु इज़ आई इन दिस लाइन। मतलब कि यहाँ पे जो ये लाइन लिया गया है, ये लाइन लिया गया है, तो इसमें जो आई वर्ड आया, ये जो आई वर्ड आया, ये जो है आई वर्ड किसके लिए लिया गया है? हु किसके लिए लिया गया है? तो केकी एन दारूवाला के लिए लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कौन घूम रहे थे नदी के घाट पे? तो केकी एन दारूवाला। तो आई मतलब मैं, खुद को बोल रहे हैं केकी एन दारूवाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केकी एन दारूवाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट वाज स्ट्रॉलिंग, यानी कि वॉकिंग विथ हिज। किसके साथ वॉक कर रहे थे, किसके साथ टहल रहे थे? तो वह अपने पापा के साथ टहल रहे थे, फादर के साथ टहल रहे थे, ठीक है। कहाँ टहल रहे थे? तो बर्निंग घाट पे टहल रहे थे, ठीक है, नदी के किनारे में जो जल रहा था चीता, वहीं पे टहल रहे थे। तो किसके साथ? फादर के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड टू द पोएट यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर। मतलब कि तुम देखो वह जो आधा जला हुआ फिंगर है, उसको देखो। यह बात जो है कौन बोलते हैं? हु सेड, कौन बोलते हैं? तो यह बात तो पिताजी बोलते हैं, फादर बोलते हैं पोएट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही इज़ फादर। कौन बोलते हैं? तो ये फादर बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केकी एन दारूवाला इज़ ए फेमस। केकी एन दारूवाला जो है कहाँ के हैं? सबसे पहले तो ये है इंडिया के। कहाँ के हैं? इंडिया के रहने वाले हैं। तो फेमस इंडियन पोएट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। केकी एन दारूवाला इंडियन पोएट हैं। चलिए, व्हाट डज टू द वर्ड डेब्यूचरी मीन्स इन द पोएम। डेब्यूचरी का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड एक लिया गया है डेब्यूचरी, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इमोरल बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है? इमोरल बिहेवियर, अनैतिक व्यवहार होता है डेब्यूचरी का मतलब, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। डेब्यूचरी का मतलब इमोरल बिहेवियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके इसको याद कर लीजिएगा। डेब्यूचरी का मतलब इमोरल बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है कि हम लोगों ने देखा एम्बर्स को, अंगारे को, जो क्या कर रहा था? क्रूल रेडनेस, एक अजीब सा लालीपन जैसा जल रहा था क्रूल तरीके से, ठीक है। तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया? ये लाइन लिया गया फायर हैमन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? फायर हैमन से लिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ रिटन बाय केक्की एन दारूवाला। केक्की एन दारूवाला जो है कौन सा बुक को लिखे हैं, तो ये लिखे हैं अंडर ओरियन। कौन सा बुक को लिखे हैं, अंडर ओरियन के लिखे हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड केक्की एन दारूवाला रिसीव द कॉमनवेल्थ पोएट्री। कॉमनवेल्थ पोएट्री और क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2 अवार्ड इनको मिला हुआ, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड जो है इनको कब मिला है, तो ये मिला है 1972 में, 1972 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड कब मिला, 1972 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ फार वाज द टावर ऑफ साइलेंस फ्रॉम द पोएट्स लोकेशन। पोएट के लोकेशन से टावर ऑफ साइलेंस कितना दूर था, सबको पता है कि 1000 माइल दूर था। कहाँ था, 1000 माइल दूर, 1000 मील दूर था, ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। द पोएट सीज द फायर एज डैश बिकॉज इट लिव्स बॉडी हाफ बर्न। मतलब कि पोएट जो है सी करते हैं, आग जो है क्या किया था, आधा बॉडी को जलाया था, हाफ बर्न आधा बॉडी को जलाया था, ठीक। तो क्या हो रहा था वहाँ पे, द पोएट सीज द फायर एज डैश बिकॉज इट लीव्स बॉडी हाफ बर्न, क्योंकि वहाँ पे जो फॉरगिविंग छोड़ दे रहा था, क्या कर रहा था, छोड़ दे रहा था आग, फॉरगिव भूल जा रहा था जलाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरगिविंग हो जाएगा, ठीक है, फॉरगिविंग छोड़ दे रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज आई कॉन्साइन माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स इज रिटन बाई। मतलब कि पहला बच्चा को आग के हवाले कर दिए, ये जो लाइन है कौन लिखे हैं, कौन लिखे हैं ये लाइन, तो ये लिखे हैं केक्की एन दारूवाला। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केक्की एन दारूवाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट द फायर कमिट्स द सीन ऑफ। पोएट के अनुसार जो है फायर कमिट्स द सीन ऑफ क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाता है। पोएट के अनुसार जो है आग क्या करता है, भूल जाता है, जलाना भूल जाता है। आधा जलाता है डेड बॉडी को और आधा हाफ लिम्ब को छोड़ देता है, आधा पैर और हाथ का उंगली को जलाना भूल जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केक्की एन दारूवाला's पोएट्री इज ऑफन कैरेक्टरिज्ड बाय थीम ऑफ। केक्की एन दारूवाला जो है उसका थीम क्या है, केक्की एन दारूवाला जो है पोएम, उसका थीम क्या है, तो उसका थीम रोमांटिक तो नहीं है, रोमांटिक नहीं है, स्पेस साइंस नहीं है, कॉमेडी नहीं है, क्या है, डेथ से रिलेटेड है। तो उसका थीम क्या है, डेथ से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पोएट स्वेयर टू डू एट द एंड ऑफ द पोएम। क्या स्वेयर करते हैं, क्या कसम खाते हैं, क्या प्रतिज्ञा करते हैं पोएट लास्ट में, तो वह क्या प्रतिज्ञा करते हैं, टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग फॉरगेटफुलनेस। क्या प्रतिज्ञा करता है कि जो आग जो है भूल जाता है, फॉरगेट कर देता, भूल जाता है जलाना, तो उससे हम उसको सेव करेंगे, ठीक है, उससे उसको बचाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।